30 परिवार पलते, 30 लोगों को अलग अलग मिलते, एक परिवार में 10 लोग हैं तो कम से कम 10 लोग एक डिब्बे से पलते। अब एक आदमी ही पलेगा उस डिब्बे से। सर आज हम गए बदतमीजी से बोल रहे, वो लोग कुछ सुन ही नहीं रहे, किसी कुछ नहीं सुन रहे। आप तो बस जाओ, हो गया बस हो गया, चिल्ला रहे। सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, कहाँ है सबका साथ सबका विकास? वो तो एक का विकास कर दिया गया उधर। नगर निगम में 30 डिब्बे अलर्ट करे थे कबाड़े के, ठीक है। तो उसके लिए क्या हुआ कि हमको बुलाया गया, हमने उधर से 2000 रुपये का टेंडर खरीदा, उसके बाद उन्होंने हमसे 20,000 रुपये का ड्राफ्ट लगवाया। और जहाँ जा रहे हैं वहाँ से भग जा रहे हैं आदमी, कोई बैठे ही नहीं है, ताला डाल के चले आ रहे हैं। सब 1.5 महीने से हम चक्कर काट रहे हैं वहाँ के। हम आज गए तो हमने सर हमारे पैसे से वापस कैसे होंगे? तो कहने लगे भाई अब पैसे आपको होंगे बाद में, और जो 2000 रुपये मिलेंगे नहीं। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं न्यूज़ तंत्र। अभी हम उपस्थित हैं झांसी के जिला अधिकारी कार्यालय परिसर में। बगल में खड़े ये लोग, जिन लोगों को आप देख रहे हैं, ये लोग पीड़ित हैं नगर निगम के कार्यों से। समस्या क्या है? एप्लीकेशन में जो लिखी है, एप्लीकेशन में लिखा गया है कि इन्होंने नगर निगम ने आवंटन किया था कबाड़ के डिब्बों के लिए, मतलब एक तरीके से जो दुकानें उपलब्ध इन लोगों को करा रहे थे जिनसे ये लोग अपना धंधा कर सके। इन लोगों का आरोप है कि 2000 रुपये हमसे पहले जमा किए गए, फिर 20,000 का ड्राफ्ट बनवाया गया और करीब 1 महीने होने को है, कोई अधिकारी हमारी सुन नहीं रहा है। नगर निगम में जाओ, जानकारी मांगो तो कोई सीधे मुंह बात करने के लिए तैयार नहीं है। इन लोगों से जानेंगे वास्तविक समस्या है क्या। नाम क्या है आपका? प्रदीप खटीक। प्रदीप पटेल। प्रदीप खटीक। प्रदीप खटीक। जैसे इसमें आपने जो लिखा है ये बिल्कुल सत्य है? सत्य है बिल्कुल। क्या कहानी है? मैं ऐसी कहानी ये है कि नगर निगम में 30 डिब्बे अलर्ट करे थे कबाड़े के, ठीक है। तो उसके लिए क्या हुआ कि हमको बुलाया गया, हमने उधर से 2000 रुपये का टेंडर खरीदा, उसके बाद उन्होंने हमसे 20,000 रुपये का ड्राफ्ट लगवाया, फिर हमें तारीख पे तारीख देते गए और कभी भी हमें कुछ नहीं दिया। आप कल गए तो कल हमसे कहने लगे ऑनलाइन हो रही, तो हमने सर जब आपने ऑफलाइन करी थी तो ऑनलाइन क्यों कर रहे हैं आप, ठीक। तो कहने लगे आप जाइए। फिर हम आज गए तो हमने सर हमारे पैसे से वापस कैसे होंगे? तो कहने लगे भाई अब पैसे आपको होंगे बाद में, और जो 2000 रुपये मिलेंगे नहीं। उसके बावजूद उधर कोई भी बात करने तैयार नहीं है, उसमें बहुत जोर से धांधली हो रही। एक आदमी को लोग, आप लोग इससे पीड़ित हैं? हम लोगों ने 94 लोगों ने लिया था इसको। 94 लोगों ने लिया था, जिनके 2000 तो वापस मिलने ही नहीं थे, ठीक है। उसमें क्या हुआ? 20,000 की क्या कहानी है? ये मिलेंगे ही नहीं 20,000 तो वो दे रहा है वापस। वो जो कह रहा है कि अब हमारी प्रक्रिया पूरी होगी जब देंगे। जब आपकी ऑनलाइन होगी तो आप बताएं किस साइट। डिब्बा आपको नहीं मिलेगा? नहीं, हमें नहीं देना चाहते, किसी को भी देना नहीं चाहते। उन्होंने एक आदमी के नाम कर दिया और ये बता भी नहीं रहा किसके नाम। सभी डब्बे एक आदमी के? सभी एक डिब्बे एक आदमी को देते रहे। हाँ, ठेकेदार बन के वो ठेकेदार बन के देता रहे। हाँ, टेंडर बेस हो गया कि उनने पूरा जितने भी डब्बे थे एक व्यक्ति को सौंप दिए और वो व्यक्ति जिसको जितने में दे अपनी मन मर्जी के मुताबिक दे सकता है। जिसने इन्होंने कहा 30 परिवार पलते, 30 लोगों को अलग अलग मिलते, एक परिवार में 10 लोग हैं तो कम से कम 10 लोग एक डिब्बे से पलते। अब एक आदमी ही पलेगा उस डिब्बे से जिसको 30 दिए गए। सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, कहाँ है सबका साथ सबका विकास? वो तो एक का विकास कर दिया गया उधर। 2000 जो उन्होंने कहा है कि नहीं लौटेंगे, किसने कहा आपसे? जी हमसे डॉक्टर साहब थे और लिखित है जी हम पे, जे लिखित है उस पे, जो पर्ची है जो उसकी लिखित है। ये 2000 की है कि 20,000 वाली है? 20,000 का ड्राफ्ट है, 20,000 का ड्राफ्ट ये लगाया उसमें, ठीक है। ये ड्राफ्ट लगा 20,000 का ड्राफ्ट है, ठीक। और जो 2000 जो उन्होंने कहा कि वो आपके लौटेंगे नहीं। हाँ, तो आज मैं गया तो कहने लगे आप इतना मत बोलो, आपके 2000 वापस करा देंगे। हाँ, तो मैंने सर मुझे 2000 नहीं, मुझे धंधा चाहिए, मैं बेरोजगार हूँ, मुझको काम चाहिए। मैंने कहा तो कहने लगे आप काम चाहिए तो आपको जिधर जाना उधर चले जाइए। तो फिर मैं इधर आया, मैंने डीएम साहब को विज्ञापन दिया, उसके बाद आप लोग मिल गए तो आप लोगों को दे दिया। भ्रष्टाचार की कहानियाँ झांसी में कैसे गढ़ी जा रही हैं, आप हमारे माध्यम से और तमाम चैनलों के माध्यम से दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं। और एक नगर निगम की ये कहानी नहीं निकल के आ रही है, जिनसे साफ शब्दों में कहा गया है कि जो आपने 2000 रुपये जो हमें दिए हैं वो आपके नहीं लौटाए जा पाएंगे। और 94 लोगों की इन्होंने संख्या बताई है, तो इनका गुणा भाग करके आप लगा सकते हैं कि वो संख्या कितनी होगी। और इन लोगों को अब वो डब्बे नहीं मिलने वाले हैं जिससे अपना कबाड़ खरीद के वो बेच के जो भी धंधा करने वाले थे, अब वो इनके अनुसार, इनका जो आरोप है वो किसी एक व्यक्ति को दे दिए जाएंगे। वो व्यक्ति अपने मन के मुताबिक उनका किराया वसूल करेगा। तो सबकी कहानी सेम है। क्या नाम है? बिल्कुल अमित सर, अमित पचौरी सर। तुमने भी ये दिया है? ये सर हमारा ही है, देखिए अमित पचौरी लिखा हुआ है सर। सर आज हम गए बदतमीजी से बोल रहे, वो लोग कुछ सुन ही नहीं रहे, किसी कुछ नहीं सुन रहे। आप तो बस जाओ, हो गया बस हो गया, चिल्ला रहे। और जहाँ जा रहे हैं वहाँ से भग जा रहे हैं आदमी, कोई बैठे ही नहीं है, ताला डाल के चले आ रहे हैं।
साहब 1.5 महीने से हम चक्कर काट रहे हैं वहाँ के, कोई बता ही नहीं रहा कोई कुछ वहाँ पे। तो यहाँ आप जब एप्लीकेशन गए अंदर डीएम साहब क्या कहा इन्होंने? डीएम साहब ने कहा है नहीं जी, हमने वो भैया गए थे साथ में जो हमारे वो गए थे, उनसे बोला कि करते हैं प्रक्रिया, देखो क्या निकलता है, ये बता रहा चौकीदार साहब। ऐसा बोला उन्होंने, जांच करेंगे। जांच करेंगे बोला ऐसा। बोला उन्होंने। और किसी के पास भी गए कि सीधे यहीं आए थे? बस सर यहीं पे आए भी डीएम साहब। हाँ जी सर, वहाँ कोई बता ही नहीं किसके पास जाना है, कहाँ जाना है कुछ। नगर निगम में आप पुल के घर उनके सर के पास गए थे कि मतलब आपके यहाँ मैंने ऐसा सर किया और वहाँ इसमें- कोई व्यक्ति पास जा रहे हैं वो यही बोल रहा है कि भैया हमें नहीं मालूम उसके बारे में, आप तो यहाँ जाइए वहाँ जाइए, ऊपर से लेकर तीनों माले हम चक्कर काट कर तब यहाँ आए हैं सर परेशान होके। और यहाँ भी अब देखो क्या सुनवाई होती कि नहीं होती। पूरी कहानी साफ शब्दों में आपके सामने है और ये कोई पहली बार नहीं होगा, इससे कई लोग पीड़ित होते हैं। फिलहाल अगर ये जानकारी उन अधिकारियों तक पहुंचती है तो कोशिश करें कि इन पे तुरंत कार्रवाई हो और इनकी जो भी समस्या है उसका निदान किया जाए, क्योंकि 1-2 लोगों की कहानी नहीं है। ये लोग बता रहे हैं कि 94 लोगों की ये कहानी है और 94 लोगों की कैसी कहानी है। इन लोगों को इंतज़ार था कि इनको रोज़गार मिल जाएगा उस डब्बे की सहायता से, लेकिन वो तो छिन ही गया है। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। जुड़े रहिए आप द न्यूज़ तंत्र के साथ। यदि वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे गौरव। धन्यवाद।